ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको चलो अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। रूट सिक्स के अंदर रूट सिक्स, उसके अंदर रूट सिक्स, उसके अंदर रूट सिक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, लिखिए हल। यहाँ पर रूट सिक्स, फिर उसी रूट के अंदर एक रूट सिक्स और, उसी रूट सिक्स के अंदर एक रूट सिक्स और, एक और रूट सिक्स दिया हुआ है, और एक अंतिम में लास्ट और दिया हुआ है। मतलब रूट के अंदर उस रूट के अंदर सिक्स दिया हुआ है। तो मान लीजिए ई सिक्स जो पहले सिक्स है ना, सिर्फ एक रूट के अंदर में है, दूसरा सिक्स है दो रूट के अंदर, एक ये रूट, ये एक रूट, इस रूट से बाहर निकलेगा, इसमें आकर प्रवेश करेगा। तीसरा जो सिक्स है ना, इस रूट के अंदर में है, इससे बाहर आएगा तो इसमें आएगा, इससे बाहर आएगा तो इसमें आएगा। तीसरा जो रूट, चौथा जो रूट है ना, इससे बाहर निकलेगा तो इसमें आएगा। इसी प्रकार सब के अंदर में है, और इसको हम मान ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन एक तरीका से कंपटीशन एग्जाम आता है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, या एनटीपीसी एग्जाम हुआ, या एसएससी जीडी का हुआ, या बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ। इस सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कल ऑब्जेक्टिव के थ्रू पर। तो ठीक है, अब इसमें पहला टॉपिक ये बोलेंगे, इसको कैसे करें सरल, कैसे करें सोल्यूशन। आप लोग को पता होगा कि किसी भी संख्या को रूट से बाहर करते हैं, उसका वर्गमूल होता है तो होता है बाहर। यहाँ पर तो रूट सिक्स का वर्गमूल तो होता है नहीं, ये तो सिंपल आप लोग को पता होगा। से 1 का होता है, 4 का होता है, 9 का होता है, 16 का होता है, 25 का वर्गमूल हो सकता है, लेकिन रूट सिक्स का तो वर्गमूल होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है। अब ये यहाँ पर समझने वाले हैं। अगर मान लीजिए रूट 5 है, इसको अगर हम रूट से हटा दिए, तो रूट को हटाने के बाद अगर हम 5 का पावर हाफ लिख दिए, तो मान लेना इसे रूट से बाहर हो चुका है। यानी कि रूट हटाने पर उसी रूट को हम हाफ चढ़ा दिए हैं। आप लोग को ये चलता होगा मन में से, सर रूट हटाने पर तो कहीं कहीं स्क्वायर चढ़ाते थे। हाँ भैया, चढ़ाते से समीकरण में, लेकिन यहाँ पर कुछ समीकरण तो है नहीं, यहाँ पर तो मान को ज्ञात करना है, सिंपल तरीका है। तो रूट हटाने पर अगर कोई उपाय नहीं है तो वो उस पर, यानी कि जिस संख्या से रूट निकालते हैं उस संख्या पर हाफ चढ़ा देंगे, 1/2। 1/2 कैसे जानेंगे, तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लोग तो बच्चे अभी नहीं है, क्लास 9th 10th 8th में बताया होगा, और क्लास 12th में अगर आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 7 मैथ का इंटीग्रेशन, उसमें भी बताया होगा। कहीं कहीं आया है क्वेश्चन, जहां पर यानी कि जहां पर अपर लिमिट लोअर लिमिट आता रहता है, वहां पर कभी कहीं कहीं कुछ आया है, रूट हटाने पर वहां पर पावर हाफ आता था, 1/2 आता था। अब चलो इसको अपने लोग अलग तरीके से करते हैं सोल्यूशन। पहला 6 को अगर हम हटाते हैं इस रूट से, ये मान लो जो पहला 6 है सिर्फ एक रूट में है, ये जो दूसरा 6 है इसके 2 रूट में है, इसमें भी है और इससे बाहर आने पर इसमें भी है। आप लोग ये मत बोलिएगा सर इस रूट से आप बाहर निकाल देते हैं, ये रूट तो गायब हो गया ना। ये रूट प्रत्येक 6 के लिए हुआ ना, स्टार्टिंग है। एक प्रकार के जन्मदाता किसी को छोड़ता है, आप लोग को पता होगा, कहीं से भी आप घूम कर आ जाओ, लेकिन जन्मदाता जो है ना, जन्म देते हैं, लेकिन वह अंतिम में स्वयं तो रखने करेगा। तो वही बात इसमें है। अगर प्रत्येक संख्या जो है ना रूट से जब बाहर निकलेगा ना, तो यानी कि इसके पास तो एबे करेगा, इससे छुटकारा मिलेगा तब कहीं जा सकता है। तो पहला जो है इससे तो जब के पास है, इससे अगर हम निकालते हैं तो पहले 6 को अगर हम निकाल रहे हैं, इसको चढ़ाएंगे,
क्योंकि पहला सिंगल रूट में है, इसे सिंगल हाफ इनटू को चिन्ह देंगे। दूसरा 6 को हटाते हैं रूट से, पहला दूसरा 6 जो वो अपने रूट से हटेगा, अपने रूट से हट गया। उसके बाद यह ध्यान देने योग्य है ये 6 इसमें आ गया तो इसमें से निकलेगा तो फिर हाफ। आप लोग तो आप समझ गए, इस पहला 6 सिंगल रूट में इसलिए सिंगल हाफ पावर में, दूसरा रूट डबल रूट में इसे डबल हाफ पावर में, पावर के ही पावर बढ़ेगा, पावर के ही पावर बढ़ेगा। तो तीसरा 6 इस रूट में भी हाँ, इससे बाहर आएगा इसमें आएगा, इससे बाहर आएगा इसमें आएगा, इससे बाहर आएगा तो अब निकलेगा। मान लीजिए इस रूट से हम उसको बाहर करते हैं तो हाफ कर दिए, और इस रूट से बाहर इसमें आ गया है, इससे बाहर करते हैं फिर हाफ। अब मान लीजिए फिर इस रूट से अब तीसरा तो हो गया। अब चौथा 6 को रूट से बाहर करते हैं, चौथा 6 इससे बाहर होगा तो देख लो हाफ, फिर इसमें आ गया, इससे बाहर निकलेगा तो फिर हाफ, फिर इसमें आ गया इस रूट में, इस रूट से निकलेगा तो फिर हाफ। मतलब पावर के पावर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पावर के पावर चल रहा है, और इस रूट से निकलेगा तो फिर हाफ। अब तो हम अंतिम 6 पर आ गए कि अंतिम 6 पर हम आ चुके हैं। इस 6 को हम रूट से बाहर निकालते हैं, मान लीजिए इससे बाहर कर दिए तो पहला हाफ, फिर ये में आ गया है दूसरा में तो फिर इससे निकलेगा तो इसी प्रकार पांचवा है ना, तो जैसे 5 तक चलेगा चल रहा है ना, उसके बाद फिर अंतिम। अब कैसे हुआ आप लोग को तो बड़ा हार्ड लगता होगा कि सर आप कैसे कर दिया ये इतना। अरे अरे भैया बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे, ये 6 सिर्फ एक रूट में था इसीलिए एक हाफ से पावर में लगा, रूट से बाहर। पहला पॉइंट तो ये है से रूट से बाहर करने के बाद उस रूट को अगर हटा देते हैं तो पावर क्या देंगे 1/2। तो पहला रूट में था इसीलिए एक सिंगल 1/2, ये डबल रूट में था एक और एक दो इसलिए डबल 1/2, मतलब पावर के ही पावर लिखाएगा मल्टीप्लाई में, अलग अलग करके ना, ये पावर के ही पावर। इस 3 गो रूट में था इसलिए 1 2 3, इस 4 में था 1 2 3 4, ये 5 में था 1 2 3 4 5, यानी कि पावर की पावर आपस में क्या हुआ मल्टीप्लाई। इस थोड़ा प्रिंट अगर लगाओगे ना गणित तरीके से तो समझ जाओगे, इसमें कोई जान नहीं है, मतलब सिंपल तरीका से बता रहे हैं। तो इसका तरीका बहुत है, अगर थोड़ा इधर उधर होते तरीका बहुत है। अब ध्यान देने योग्य बात है, अब हम तोड़ते हैं इस क्वेश्चन को और 2 लिखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई दे सकते हैं आराम से। अब देखो 6 पावर के पावर, यहाँ पर पहले बताए हैं पावर के पावर आपस में होता है मल्टीप्लाई, गुना होता है। पावर के पावर आपस में क्या होता है गुना होता है। m के पावर होल पावर n था तो क्या हुआ m गुना n, mn हुआ ना, बेस वही रह गया, अब पावर क्या हो गया गुना, इसीलिए बेस वही रह जाएगा, अब पावर क्या होगा गुना होगा। 1/2 गुना 1/2 1/4 होगा। अरे कैसे 1/2 गुना 1/2 1/4 नहीं होगा ना। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई गुना का चिन्ह है, फिर लिखो 6 पावर के पावर उसका पावर के पावर उसका पावर आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ये किसका
सूत्र है, घात घातांक है। अब आज का नहीं है, ये पहले आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, चैप्टर 7 सॉरी क्लास 7 और 8 में पढ़े होंगे। तो पावर के पावर यानी कि 1/2 गुना 1/2 1/2 यानी कि 1/8 होता है। कैसे? 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, फिर गुना का चिन्ह, 6 का 6, पावर के पावर उसका पावर उसका पावर यानी कि मल्टीप्लाई गुना 1 गुना 1 गुना 1 और 2 चौके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर गुना का चिन्ह, 6 के 6 ये, फिर पावर के पावर उसका पावर क्या होगा? गुना होगा, मतलब 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32। अब देखो, अब तो यहां तक लगता है अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी दिक्कत है तो कमेंट करके बोलना कहां डाउट लग रहा है। अब 6 6 6 मतलब बेस सेम है, यहां से लेकर यहां तक जितना है ना सब 6 है, सब समान है, लेकिन पावर डिफरेंट है। पावर से हमको कोई लेन देन नहीं है। अगर गुना में बेस सेम रहता है, आप लोग को पता होगा घात घातांक चैप्टर में एक फॉर्मूला था, 1 पावर m गुना 1 पावर n, जो हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी लिख देते हैं 1 पावर m गुना 1 पावर n। इसका बेस सेम है, इसीलिए इसका पावर क्या होगा? आपस में जुट जाएगा। बेस सेम रहने पर पावर क्या होता है? जुटता है। चाहे बेस 50 गो हो या 100 गो हो, अगर सेम है तो पावर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कैसे? देखो, बेस सेम है तो सिर्फ एक लिखो और सब पावर के पावरे में जोड़ दो, पावरे में जुटा है ना, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। और अब लिखो 6 के पावर में जितना हर में है 2 4 8 2 4 8 16 32, मतलब 2 4 8 16 32 को कर देंगे एलसीएम, तो कितना होगा? 32। 2 के पहाड़ा में 32 कितना बार में आता है? 16 बार में आता है, इसीलिए 1 को पढ़ेंगे कितना बार? 16 बार। 4 के पहाड़ा में 32 8 बार में आता है, इसीलिए 1 को पढ़ेंगे 8 बार। और 8 के पहाड़ा में 32 आता है कितना बार? 4 बार में आता है, इसलिए पढ़ेंगे 1 को 4 बार। और 16 के पहाड़ा में 32 कितना बार में आता है? 2 बार में, इसीलिए पढ़ेंगे 1 का 2 बार। और 32 का पहाड़ा में 32 सिर्फ 1 बार में आता है, इसीलिए 32 1 को पढ़ेंगे सिर्फ 1 बार। अब 6 के 6 लिखेंगे, उसका पावर में सबको जोड़ दो, 16 8 24, 4 28 2 30, 1 31, 16 8 24, 4 28 2 30 1 31 बाय 32, यानी कि 6 के पावर 31 बाय 32 हमको निकल कर आ गया है। 6 के पावर 31 बाय 32 हमारा विकल्प बी सही है, यही विकल्प सही है, तो लिख देंगे यहाँ पर। अतः विकल्प अतः दिए गए विकल्प में बी सही है। बस